इनहेरिटेंस याद है सबको? इनहेरिटेंस कौन से टाइप के इनहेरिटेंस थे उसमें? इनहेरिटेंस देखो एक सिंपल टॉपिक है एकदम, जिसमें कुछ डिफिकल्टीज नहीं है। जिसमें पेरेंट और चाइल्ड क्लास का मैपिंग करते हैं ना हम लोग, उसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। और कौन से टाइप के इनहेरिटेंस हम लोगों ने देखे थे इसमें? जावा में सिर्फ 3 ही इनहेरिटेंस सपोर्ट करते हैं ना, कौन से? सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल ना। ये 3 इनहेरिटेंस आते हैं इसमें। मल्टी लेवल होता है इसमें एंड एक हायरार्किकल होता है। ठीक है, बट जैसे मैंने बोला था कि इसके अंदर मल्टीपल सपोर्ट नहीं करता, मल्टीपल इनहेरिटेंस, करेक्ट ना? जावा में सपोर्ट नहीं करते। क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? बिकॉज मल्टीपल में होता क्या है, एक सिंगल चाइल्ड के अंदर मोर देन वन क्लास डिराइव होता है ना, एक मोर देन वन पैरेंट क्लास होता है उसके अंदर। और जावा का कैपेसिटी कैसे है कि एक क्लास के अंदर एट ए टाइम हम लोग सिर्फ एक ही क्लास को डिराइव कर सकते हैं, बराबर ना? एक से ज़्यादा क्लास को हम लोग डिराइव नहीं कर सकते, इसके लिए ये सपोर्ट नहीं करता है। करेक्ट, उसके लिए एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है? मोर देन वन क्लास जब भी डिराइव होता है तो उसमें ओवरलोड होने के चांसेस होते हैं क्लास भी। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है, लाइक इसके लिए मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए, फिर इनहेरिटेंस में तो सपोर्ट करता नहीं है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा? इंटरफेस। ठीक है, मतलब इनहेरिटेंस के थ्रू तो पॉसिबल नहीं है, बट इंटरफेस के थ्रू हम लोग इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। समझा? ठीक है, और एक चीज इसमें देखो, ये पहले 3 कीवर्ड्स के बारे में पहले देख लेते हैं हम लोग। जैसे फाइनली कीवर्ड देखा था ना हम लोगों ने एक्सेप्शंस के अंदर। फाइनली कीवर्ड का यूज क्या देखा था हम लोगों ने? तो भी एग्जीक्यूट होता है ना, मतलब उसे एरर हो या ना हो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे। एरर रहेगा तो भी वो एग्जीक्यूट होगा, और एरर नहीं रहेगा तो भी वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता ही है, फाइनली वाला। एक फाइनलाइज करके आता है कीवर्ड, फाइनलाइज किसके लिए यूज करते हैं? इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टर ना। डिस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। बट ऑब्जेक्ट क्रिएट कौन करता है? कंस्ट्रक्टर ना। कंस्ट्रक्टर का काम होता है कि इंस्टेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। क्लास भी ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं, बट कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं? इमीडिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है आपको। ठीक है, बट जो ऑब्जेक्ट बनता है वो ऑब्जेक्ट को आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, किसकी हेल्प से? उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है फाइनलाइज कीवर्ड की। ठीक है, मतलब फाइनलाइज की हेल्प से आप डिस्ट्रक्टर को अप्लाई कर सकते हो। तो फाइनलाइज यूज कैसे करते हैं? इसको मेथड के थ्रू यूज करते हैं। मेथड कैसे बनाते हैं हम लोग? ऐसे ही है ना, पब्लिक वॉइड और मेथड का नाम। सो यहाँ पे मेथड का नाम क्या रहेगा हमारा? फाइनलाइज। So finalize is not user defined method. This is built in method for the destructor. ठीक है, जैसे लाइक आपको तो लाइक ऐसे लगेगा कि लाइक नॉर्मली ये यूजर डिफाइंड मेथड है करके। ठीक है, बट ये यूजर डिफाइंड मेथड नहीं है, तो ये कौन सा बिल्ट इन मेथड है? फाइनलाइज करके, जो डिस्ट्रक्टर के लिए कॉल किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट वर्किंग आता है देखो कौन से कीवर्ड का? फाइनल। ये फाइनली एक्सेप्शन में काम आता है ना आपको। ये एक्सेप्शन का यूज है इसका। फाइनलाइज हम लोग डिस्ट्रक्टर के लिए यूज करते हैं, और फाइनल कीवर्ड कहाँ पे यूज होता है? फाइनल। फाइनल होता है एक्सेप्शन में? नहीं, एक्सेप्शन में फाइनल ही होता है ना। फाइनल मतलब क्या होता है? कांस्टेंट ना। फाइनली फाइनली एक्सेप्शन के अंदर होता है। ठीक है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। फाइनली, फाइनलाइज एंड फाइनल, ये 3 कीवर्ड्स हैं जिसका यूज आपको पता होना चाहिए। फाइनल का यूज देखो 3 टाइप से हम लोग करते हैं, 3 मेथड से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं फाइनल कीवर्ड को। एक तो फर्स्ट, आप वेरिएबल के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड थिंग, यू कैन अप्लाई ऑन मेथड। और थर्ड, विद हेल्प ऑफ क्लास। ये 3 चीजों के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो।
सो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि फाइनल कीवर्ड का यूज क्या होता है। अगर फाइनल कीवर्ड बोलते फाइनल मतलब क्या होता है, कांस्टेंट ना, फिक्स, जो चेंज नहीं होगा। तो वेरिएबल मतलब वेरिएबल के ऊपर फाइनल कीवर्ड क्या काम करेगा यहाँ पे, वेरिएबल कांस्टेंट ना, वैल्यू आप उसका चेंज नहीं कर सकते। इफ सपोज कि लाइक अगर मेरे पास एक वेरिएबल इंटीजर में वेरिएबल का वैल्यू मैंने क्या लिया, 2 लिया, करेक्ट ना। और यहाँ पे इसका अगर मैं क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट करता हूँ, तो इंक्रीमेंट होगा कि नहीं है? हाँ, नहीं होगा, ये होना चाहिए ना, होगा ना। मैंने अभी कांस्टेंट बनाया नहीं है इसे, बट कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसे फाइनल। तो जैसे मैं इसको फाइनल कीवर्ड देता हूँ तो क्या होगा, इससे अभी क्या फर्क पड़ेगा इसमें, तो यहाँ पे एरर देना चाहिए मुझे, ये एरर आने चाहिए ना यहाँ पे। कोई भी वैल्यू आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते अभी फाइनल कीवर्ड के बाद। तो देखो, एक तो चीज आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते अगर एक बार आपने फाइनल कीवर्ड अप्लाई किया तो। सेकंड थिंग, अगर मेथड के ऊपर आप फाइनल कीवर्ड अप्लाई करते हो तो क्या होगा, मेथड पता है ना सबको। जैसे नॉर्मल अगर मैं मेथड बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड, ये जैसे मेथड है, ठीक है। मेथड ओवरराइड याद है, ओवरराइड, ओवरलोड। मेथड ओवरलोडिंग में क्या दिखा था, क्रिएट मल्टीपल मेथड विद सेम नेम ना, बट डिफरेंट पैरामीटर्स। और वो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता था, सेम मेथड एंड सेम पैरामीटर्स, बराबर ना। दोनों भी चीजें सेम ही होती है, पैरामीटर्स भी सेम रहेगा और मेथड भी सेम ही रहेगा उसका। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर ये मेथड नॉर्मल मैंने डिस करके मेथड बनाया, मेथड ओवरराइड में क्या करते हैं हम लोग, सेम नाम का मेथड बनाते हैं ना, जिसमें पैरामीटर भी सिमिलर ही रहता है। ये मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे मल्टीपल मेथड में पास करता हूँ। बट सपोज कि मैं क्या करता हूँ, अगर ये मेथड को अगर मैं फाइनल बना दूँ तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, मेथड को ओवरराइड करने देगा मुझे ये, नहीं देगा ना। बिकॉज मेथड भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो आप लाइक उसको और भी डिफाइन नहीं कर सकते ये सेम मेथड को। ये समझ रहे हैं फाइनल कीवर्ड का यूज क्या है, देखो फाइनल मतलब क्या, एक कांस्टेंट होता है ना, जो लाइक वन टाइम से डिफाइन कर सकते हो। उसको अगर लाइक और एक टाइम डिफाइन करने जाओगे तो वो एरर आपको दे सकता है, करेक्ट ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दूसरा मेथड मतलब सेम मेथड ओवरराइड करने नहीं देगा। ओवरलोड कर सकते हो, ओवरराइड नहीं कर सकते ना। ये सेम मेथड आ गया ना, सेम टू सेम, जिसमें पैरामीटर्स भी सिमिलर रहते हैं। ये समझा इसमें, ये इसमें आपको ये एक क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में, हाउ टू अवॉइड मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। तो कैसे अवॉइड कर सकते हो ओवरराइडिंग हम लोग, विद द हेल्प ऑफ फाइनल कीवर्ड ना। ठीक है, अगर फाइनल कीवर्ड नहीं रहेगा तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते मेथड ओवरराइडिंग को। अगर फाइनल कीवर्ड हटा हटा दूं तो ये ओवरराइड हो जाएगा ना मेथड। ये समझ आया ना, ओवरराइड मतलब क्या होता है, सेम मेथड आपको लाइक डबल डबल क्रिएट करना है। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है अगर आपने फाइनली डिफाइन नहीं किया है। बट अगर आपका मेथड फाइनली, इसका मतलब वो फिर से डिफाइन नहीं होता, वो एक ही बार रहता है जो कांस्टेंट हो जाता है। समझा, ये सेकंड यूज है, देखो। एक बार आपका ये मेथड फाइनल बन गया तो ये मेथड काम करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे आपको क्या देना चाहिए, एरर देना चाहिए, यहाँ पे आपको एरर मिलेगा मेथड ओवरराइड का। क्लियर, समझे। देखो वेरिएबल में यूज क्या देखा हम लोगों ने, कि वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीमेंट हम लोग नहीं कर सकते ना, एक बार कांस्टेंट हो गया तो वैल्यू। मेथड में क्या यूज है उसका, एक बार मेथड को फाइनल बना दिया तो वो मेथड ओवरराइड नहीं होता है। ओवरराइड होना मतलब सेम मेथड नहीं बनेगा फिर से वो। क्लास के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा इसका, फाइनल का। अगर एक क्लास है, ठीक है, क्लास का नाम ए करके दिया है मैंने, और सेम क्लास एक बी करके बना दिया मैंने। इनहेरिटेंस में क्या करते हैं हम लोग, एक्सटेंड करते हैं ना इसको, एक्सटेंड ए करके। तो पेरेंट क्लास क्या होता है, चाइल्ड क्लास में डिराइव होता है। बट अगर मैं ये क्लास को फाइनल बना दूं तो एक्सटेंड नहीं हो सकता ना यहाँ पे, तो आपको एरर कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ये एरर हो सकता है आपका, करेक्ट ना। तो यहाँ पे क्या अवॉइड कर रही है, कोई भी क्लास डिराइव नहीं हो सकता ना, पेरेंट क्लास कोई चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिटेंस अवॉइड कर रही है। समझा, मतलब हर एक चीज अवॉइड करने के लिए आप फाइनल कीवर्ड की हेल्प ले सकते हो यहाँ पे। आया समझ में, एक रेस्ट्रिक्शंस के लिए कि वो नहीं होना चाहिए।
क्लियर? ठीक है, इसका प्रोग्राम आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ फाइनल कीवर्ड आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पे यूज आता है ये और कहाँ पे एरर आ सकता है आपको। क्लियर, समझा सबको ये? देखो ये इसके लिए तीनों का डिफरेंस पूछा जाता है, फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज। तीनों में कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सो हम लोग आते हैं मेन अपने टॉपिक पे, इंटरफेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दो चीज़ें, इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है आपको, इंटरफेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दोनों एक क्या, देख लेते जरा इसमें। ठीक है, और इसमें इनहेरिटेंस और इंटरफेस में भी डिफरेंस पूछा जाता है। तो वो कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे? इंटरफेस का यूज़ क्या होता है, क्या होता है इंटरफेस, बताओ। व्हाट इज इंटरफेस? क्या आइडिया है इंटरफेस के बारे में? क्या होता है इंटरफेस? अगर सिंपल इंटरफेस को अगर मुझे डिफाइन करना है तो क्या रहेगा ये? इसको हम लोग बोले, इट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हाँ, सो इट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है फिर? अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही इम्प्लीमेंट करे तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्या? जैसे आप जो बनाते हो वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, हम लोग जो काम करते हैं ना वो मेथड के साथ वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या डिफरेंस डिफरेंस रहेगा यहाँ पे? हाँ, नहीं, जितने भी आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाओगे ना उसका कोड पूरा हाइड हो जाता है, जो डेटा मुझे एक्सेस किसी को देना नहीं रहता है। एज अ सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग बात कर सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन लेवल किसके लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ, कि अगर मेरा कोड, अगर मैं कुछ बना देता हूँ, अगर वो कभी कुछ कोड हैक नहीं होना चाहिए, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट करके रखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब डेटा हाइड करना। तो हिडन फॉर्मेट ये प्रोवाइड करने का काम करता है एब्स्ट्रैक्ट। तो ये मेथड के अंदर जितना भी डेटा रहेगा ना वो किसी को भी एक्सेस नहीं देगा जब तक हम लोग उसे परमिशन नहीं देंगे। बट जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं वो सबके लिए एक्सेसिबल होते हैं, जो पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सकते हैं उससे। आया समझ में एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं? इसमें ये एक क्वेश्चन आता आता है आपको इंटरव्यू में। कौन सा? हाउ टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या डिफरेंशिएट करोगे आप? हाउ टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, दो चीजें जिससे आप एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन लाइक अचीव कर सकते हो। ठीक है, एक लाइक देखो इंटरफेस भी दे ही रहे हैं ना इसमें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोला तो इसमें भी एब्स्ट्रैक्शन आ ही रहा है वैसे। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी डिफाइन करने जाऊँ तो दोनों सिमिलर ही दिखेगा आपको, आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो साथ में इसको भी डिफरेंशिएट करता हूँ यहाँ पे, इसको भी सेम बोलेंगे हम लोग, ये जो डेफिनेशन है इसका, so it is implementation of abstract as well as नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या डिफरेंस है फर्स्ट पॉइंट में इसमें? इंटरफेस सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बना रहे हो ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या कर रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ भी काम करता है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ भी काम करता है। तो मुझे बताओ ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन लेवल किस में हो सकता है, इंटरफेस में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होगा? इंटरफेस में ना। एब्स्ट्रैक्शन लेवल सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, इंटरफेस में होगा या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होगा? ये भी तो वैसे काम कर ही रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ। बट ये क्या बोल रहा है, ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी यूज करता है बट इंटरफेस उसे यूज नहीं करता, इंटरफेस सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करता है। समझा? तो जितना एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगा उतना एब्स्ट्रैक्शन लेवल बढ़ सकता है ना आपका प्रोग्राम का।
तो प्रोग्राम का एब्स्ट्रक्शन लेवल बढ़ाने के लिए मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंटरफेस आपका, करेक्ट ना? एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी देता है ये वैसे, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास दूसरा एक ऑप्शन है कि ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है? तो इसे हम लोग बोल सकते हैं इट प्रोवाइड 100% एब्स्ट्रैक्शन ना। तो फिर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा हमें? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मिलेगा कि नहीं एब्स्ट्रैक्शन? मिलेगा ना, ये भी तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ काम ही कर ही रहे हैं, बट तो इसके अंदर क्या बोल सकते हैं हम लोग इसका एब्स्ट्रैक्शन लेवल कितना हो सकता है? हाँ अरे क्या परसेंटेज देना है उसको? 0 to 100% डिपेंड करता है ना। क्यों? जो मेथड आप यूज करोगे उसके बेसिस पे है। अगर आपने नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी दिया तो उसमें एब्स्ट्रैक्शन लेवल कम आ सकता है ना उसका फिर, ठीक है? इसके अंदर वो चांसेस नहीं है, बिकॉज इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बिना। ये समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस? इंटर में ये डिफरेंस पूछते हैं ना तो कोई इसका डिफरेंस बता ही नहीं पाता है, इसके वजह से भी बाहर हो जाते हैं इंटरव्यू से। वो बोलते दोनों सेम ही है, पूछते हैं ना कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस क्या है, तो बोलते सेम है दोनों, ठीक है? बट एक्चुअली दोनों का देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्शन लेवल अलग अलग है। तो देखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने का फायदा क्या है, जैसे मैंने बोला कि सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन के लिए सबसे ज्यादा इसका यूज होता है कि ताकि आप क्या कर सकते हो, कोड के थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। आपका कोड कहाँ पे भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं होना चाहिए। अगर पब्लिकली एक्सेस ही करना रहता तो मैं डायरेक्टली नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ भी काम कर सकता हूँ ना। जावा को क्यों बोलते हैं हम लोग जावा इज सिक्योर लैंग्वेज, स्ट्रांगली सिक्योर लैंग्वेज, क्यों? बिकॉज वो एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे काम करते हैं, सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन लेवल है जावा के पास है। पाइथन में पढ़ा है आपने एब्स्ट्रैक्शन वगैरह? ये सारी चीज़ आपको पाइथन में नहीं मिलेगी, बिकॉज पाइथन में उतना ये एब्स्ट्रैक्शंस आपको ये नहीं मिलेगा सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज पाइथन इतना सिक्योर्ड नहीं है। सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड आता है आपका लाइक ये जावा। जावा के नीचे अगर जाओगे तो जैंगो आता है सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है? उसके बाद जैंगो के बाद अगर नीचे जाओगे तो मिलेगा आपको पाइथन या डॉट नेट मिलेगा फिर, वैसे सिक्योरिटी लेवल वाइज, समझा ये? अभी यहाँ पे और एक डिफरेंस है, देखो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता है ना लाइक इंटरफेस, तो इसका लाइक ये क्या होता है पॉइंट देखो, इट नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इम्प्लीमेंट करना मतलब क्या होता है? जहाँ पे देखो क्लास, जब ये दो क्लास हम लोग बना रहे थे और इनहेरिटेंस में क्या करते हैं, एक क्लास को दूसरे क्लास में डिराइव करते हैं, तभी हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं ना वहाँ पे। एक्सटेंड मतलब क्या होता है, डिराइव होता है ना, पैरेंट क्लास चाइल्ड क्लास में हम लोग शेयर कर रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ एक्सटेंड वी विल यूज नाउ इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, ठीक है? यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज होता है? इम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पे यूज लिख के रखता हूँ मैं, इट यूज implements keyword to implement interface inside class ठीक है? अगर क्लास के अंदर दूसरा क्लास अगर डिराइव हो रहा है तो उसको हम लोग एक्सटेंड बोलते हैं ना, डिराइव होता है। और अगर इंटरफेस क्लास के अंदर डिराइव हो रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। तो क्या डिफरेंस पड़ेगा दोनों में, क्या फर्क पड़ेगा? एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट्स, वहां पे एक्सटेंड यूज कर रहा था, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स यूज कर रहा है, क्या होगा डिफरेंस दोनों में? एक्सटेंड मतलब क्या होता है कि हर एक प्रॉपर्टी को शेयर करता है ना उसके साथ। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि पैरेंट क्लास का पूरा लाइक ऑल डेटा एक्सेस बाय चाइल्ड क्लास ना, तो चाइल्ड क्लास में सारा डेटा एक्सेस हो सकता है वहाँ पे। बट इम्प्लीमेंट्स में कैसे होता है बताएं? इम्प्लीमेंट्स एक्चुअली डेटा एक्सेस करने देता नहीं है। तो इम्प्लीमेंट्स क्या बोलते हैं, डेटा इम्प्लीमेंटेशन के लिए देते हैं। एक्चुअली इसका काम क्या होता है पता है? मेथड सिर्फ डिक्लेयर करने का काम करता है, सिर्फ मेथड क्रिएट करेगा, बाकी मेथड का इम्प्लीमेंटेशन एक क्लास के पास देता है करने के लिए, ठीक है? मतलब इसका मतलब क्या है, देखो इम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या है कि कोई भी क्लास अगर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है तो उसको इंटरफेस के कंपलसरी मेथड को यूज करना ही पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अगर उसने एक भी मेथड उसका अवॉइड किया ना इंटरफेस का तो उसे वो एरर दे देगा। आया समझ में? एक्सटेंड का मतलब क्या है, मैं डिराइव करता हूँ तो डिराइव करने के बाद नेसेसरी है कि मुझे सबको लाइक यूज करना है ये मेथड को? डिपेंड्स करता है ना, डिपेंड्स ऑन क्लास कि मुझे क्या क्या चाहिए प्रॉपर्टी, उसके बेसिस पे मैं यूज करूंगा। बट इम्प्लीमेंट्स क्या हो रहा है कि एक बार आपने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, इसका मतलब क्या है कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको कंपलसरी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर एक भी मेथड अवॉइड हो गया तो आपको एरर दे देगा वो,
एक भी मेथड आप छोड़ नहीं सकते, उसके अंदर स्किप नहीं कर सकते हैं। ये समझ रहे हैं डिफरेंस? देखो इम्प्लीमेंट्स और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस होता है। अगर इनहेरिटेंस की और इंटरफेस की बात करोगे तो यही मेन डिफरेंस है। देखो वहाँ पे एक्सटेंड आता है और यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स आता है। एक्सटेंड मतलब शेयर करना है ना, और शेयर करने के बाद जितना चाहिए उतना एज पर माई चॉइस मैं यूज कर सकता हूँ ना उसे। बट इम्प्लीमेंट्स क्या बोल रहा है, आपको कंपलसरी सारी चीजें यूज करनी पड़ेगी, उसके अंदर आपको ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप स्किप भी नहीं कर सकते कोई मेथड को। क्लियर? और इंटरफेस के अंदर हम लोग कोई भी मेथड को डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? मेथड एब्स्ट्रैक्ट है ना। सिर्फ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं वो डिफाइन होते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं वो डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग। तो क्या कर सकते हैं फिर मेथड को? इट कैन ओनली डिक्लेयर द मेथड। ठीक है, मेथड को डिफाइन नहीं कर सकता ये। डिक्लेयर मतलब पता है क्या होता है डिक्लेयर? डिक्लेरेशन किसको बोलेंगे? मेथड डिक्लेरेशन। कैसे होगा मेथड डिक्लेरेशन? यस, कैसे होगा? अभी जैसे ये मेथड आप यूज करते हो, जैसे मेथड हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, पब्लिक वॉइड और मेथड का नाम। ये मेरा मेथड हो गया। तो अगर ये जो मैंने मेथड बनाया ये डिफाइन किया है या डिक्लेयर किया है? हाँ, डिक्लेयर किया है कि डिफाइन किया है? डिक्लेयर है कि डिफाइन है? डिक्लेयर है ना। डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, डिफाइन हुआ है। क्यों? अगर बॉडी डिफाइन कर रहा है कोई भी मेथड तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफाइन होता है ना। और डिक्लेयर मतलब क्या होता है? सेम मेथड, बट यहाँ पे हम लोग उसको ऐसे डिक्लेयर करके छोड़ दे, मतलब सेमी कॉलन यहाँ पे। वो अपना बॉडी डिफाइन नहीं कर सकता। समझा? ये डिक्लेयर मतलब समझा नहीं, ये आपका डिक्लेरेशन होता है, ये इसको डिक्लेयर बोलते हैं। और ये क्या हो गया? ये डिफाइन हो गया है ना मेथड। जहाँ पे बॉडी पार्ट आ रहा है आपका उसको डिफाइन बोलेगा, और जहाँ पे बॉडी पार्ट डिफाइन नहीं होता वहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर होगा मेथड। तो इंटरफेस को ये अलाउड है करना? इंटरफेस ये नहीं कर सकता ना, इंटरफेस को डिफाइन करना अलाउड नहीं। ये क्या कर सकते हैं? सिर्फ मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है इसके पास। ठीक है, तो मुझे बताओ, जैसे मैंने बोला कि इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड क्या करता है। एक बार आपने कोई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया कोई क्लास के अंदर, तो मैंने क्या बोला, सारे मेथड को आपको कंपलसरी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है क्लास के अंदर। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या होगा फिर? ये इम्प्लीमेंट्स करेगा कि एक्सटेंड करेगा? क्या करेगा ये तो क्लास है ना। इंटरफेस है तो मैंने क्या बोला, इम्प्लीमेंट्स होता है क्लास के अंदर, बट ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, देन क्या होगा फिर? एक्सटेंड होगा ना ये। बट एक्सटेंड के बाद इसके अंदर क्या आ जाता है फिर? इसका क्या प्रॉपर्टी आएगा फिर अगर एक्सटेंड करेगा तो? यहाँ पे भी सेम ही रूल है। देखो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो कंपलसरी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बट नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का क्या रूल है? इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होती है, ये नेसेसरी रहेगा। मतलब समझा ना। अगर मैं कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कोई दूसरे क्लास में डिराइव करता हूँ, तो वो क्लास को इसके ये वाले मेथड तो यूज करने पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट वाले, बराबर ना। ये कंपलसरी है। बट नॉन एब्स्ट्रैक्ट वाले मेथड यूज करो ना करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, बिकॉज वो क्या करे, एक्सटेंड कर रहा है ना। ठीक है, बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंपलसरी हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं होता है इसके अंदर। ये समझा ये? ठीक है, डिपेंड करता है। देखो कोई भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसका मतलब वहाँ पे ऑप्शन है कि आप उसको डिराइव करो ना करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो ये नेसेसरी होता है कि आपको ये इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है उसे। आप उसे स्किप नहीं कर सकते मेथड को। समझा? आया समझ में? देखो मेन डिफरेंस तो यहाँ पे सारी चीज आपको मिली इंटरफेस के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सिंपल अगर इंटरफेस बनाना रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? इंटरफेस का सिंटैक्स क्या रहेगा? देखो यहाँ पे इंटरफेस बनाने के लिए तो फर्स्ट आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इंटरफेस कीवर्ड। एंड देन आपको आगे बढ़ देना है, उसके बाद इंटरफेस नेम जो आपको चाहिए वो। ये ब्लॉक के अंदर क्या आएगा? सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगा ना यहाँ पे, और दूसरे कोई मेथड नहीं रहेगी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेरेशन रहेगा या डिफाइन करना रहेगा? सिर्फ डिक्लेरेशन रहेगा ना, बाकी डिक्लेरेशन के अलावा कुछ नहीं कर सकते आप यहाँ पे। ये रहेगा इंटरफेस मेथड के लिए सिंटैक्स।
इंटरफेस के लिए। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या सिंटैक्स रहेगा फिर? इसका क्या सिंटैक्स बनेगा? क्लास, नॉर्मल क्लास तो आप क्लास से बनाते हो ना, क्लास उसके बाद क्या आता है? क्लास नेम ना। सिमिलरली यहाँ पे दो मेथड आ सकते हैं, कौन से? इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट भी है एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी है ना। अभी अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगा तो मैंने क्या बोला, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप डिफाइन नहीं कर सकते ना, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। बट नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर कर सकते हो आप? नहीं ना। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मतलब समझा ना, जो नॉर्मल आप मेथड यूज करते हो उसको आप डिक्लेयर कर सकते हो, उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कोई क्लास के अंदर आपने देखा है कि ऐसे मैंने कोई मेथड बनाया था, एक सिंपल क्लास समझो, एक ए नाम का क्लास बनाया, और जहाँ पे मैं मेथड बना रहा हूँ ऐसे कुछ मेथड बनाया था हम लोगों ने? ऐसे कर सकते हैं क्लास के अंदर हम लोग? नहीं होता है ना। क्लास क्या बोलते हैं, क्लास एक नॉर्मल क्लास है तो उसको मेथड को आपको कंपल्सरी डिफाइन करना पड़ता है। ये मेथड को डिक्लेयर नहीं कर सकता, समझा? तो यहाँ पे देखो दो चीजें, लाइक आपको ये मिलेगी, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी ये जो सिंगल क्लास है, अभी ये क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, बट नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, इसको आप डिक्लेयर नहीं कर सकते नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, करेक्ट ना? बट ये क्लास अभी नॉर्मल क्लास है ना, इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड चाहिए आपको? एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इट यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड टू डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये समझ रहे हैं डिफरेंस सबको? ये दोनों का डिफरेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस आता है? क्लियर? देखो दोनों का सिंटैक्स भी क्लियर है अभी यहाँ पे। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिंटैक्स हो गया और ये आपका इंटरफेस का सिंटैक्स हो गया। तो देखते हैं पहले किसके ऊपर वर्कआउट करेंगे हम लोग, इंटरफेस के ऊपर। देखते हैं इंटरफेस कैसे बनाते हैं वो। एक सिंपल इंटरफेस बना के देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और एक रूल दिखा देता हूँ देखो इसके अंदर, ये एक चीज समझ लो जरा इसमें। और एक चीज, जब भी इंटरफेस इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंटेशन करता है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज ध्यान में रखो, इधर पॉइंट में लिख के रखता हूँ। ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, क्यों क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते आप। ठीक है, ये अलाउड नहीं है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। सेम चीज आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको इंटरव्यू में, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास? तो आपको पता होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं हाँ, बट कैसे? ऑब्जेक्ट तो पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड जहाँ पे इंप्लीमेंट होता है वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शंस होता है। ठीक है, अभी मुझे बताओ, यहाँ पे समझो मेरे पास एक क्लास है और एक इंटरफेस है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक क्लास को क्या करना है, दूसरे क्लास के अंदर डिराइव करना है, तो मैं यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज करना चाहिए, एक्सटेंड की इम्प्लीमेंट्स? एक्सटेंड ना। क्लास टू क्लास जा रहा है ना ये, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये एक्सटेंड जाएगा। अगर मैं इंटरफेस टू क्लास जा रहा हूँ तो इम्प्लीमेंट्स ना, बिकॉज इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन करता है तो वो डिराइव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसे क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स। ठीक है,
अगर इंटरफेस क्लास के अंदर इंप्लीमेंट होता है, इसका मतलब क्या है कि ये क्लास को सिर्फ मेथड को इंप्लीमेंट करने दे रहा है ना, तो इसका मतलब जितने चाहिए उतने लाइक ये मेथड दे सकता है ये। ठीक है, तो कुछ भी लाइक ये नहीं है इसके अंदर स्पेसिफिकेशन। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरे पास वन साइड में इंटरफेस और सेकंड साइड में भी इंटरफेस ही है, तो क्या कीवर्ड यूज करेंगे यहाँ पे बीच में? इंटरफेस टू इंटरफेस क्या होगा? इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स क्या आएगा, एक्सटेंड की इम्प्लीमेंट्स? एक्सटेंड्स आएगा यहाँ पे। क्यों? अरे सेम पैरेंट है ना, इंटरफेस टू इंटरफेस जा रहे हैं ना। अगर क्लास टू क्लास जा रहे हैं तो दोनों सेम ही प्रॉपर्टी है ना, पैरेंट टू चाइल्ड शेयर कर सकते हैं, बट जब इंटरफेस से आप क्लास में जा रहे हो तो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वो उसे शेयर नहीं करता है ना। अभी क्लास क्लास को जानता है ना, यहाँ पे इंटरफेस क्लास को जानता है। दोनों अलग 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 डिफाइन मोड से आते हैं, ये इंटरफेस इंटरफेस को जानते हैं ना, यहाँ पे दोनों भी सेम मोड से आते हैं। तो जहाँ जहाँ पे सेम मोड डिफाइन होता है उसमें एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं, जहाँ पे एक्सटेंड होता है। और इम्प्लीमेंट्स कभी यूज होता है जहाँ पे जब भी डिफरेंस आते हैं, डिफरेंस पैरेंट होते हैं। अभी अगर क्लास को इंटरफेस के अंदर जाना रहेगा तो क्लास टू इंटरफेस क्या आएगा? इम्प्लीमेंट्स आएगा अरे ये होगा ही नहीं, क्लास इंटरफेस के अंदर कैसे जा सकता है ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। माने जल्दी आ गया। ये समझा है ना, पॉसिबिलिटी सिर्फ तीन ही है ना, ये तीन पॉसिबिलिटीज है। अब क्लास को इंटरफेस के अंदर कैसे लेके जा सकते हो? इंटरफेस एक मेन प्रॉपर्टी हो गया ना, उसके अंदर क्लास नहीं जा सकता। क्लास एक छोटा प्रॉपर्टी हो गया जो एज ए चाइल्ड की तरह काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेवल अप अगर लाइक कंपैरिजन किया है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, नॉर्मल क्लास कंपैरिजन नहीं कर सकते इंटरफेस के साथ, बिकॉज ये एक्चुअली इसके पास उतने प्रॉपर्टीज है जो कंपेयर कर सकता है उसके साथ। अभी ये तो देखो, ये तो नॉर्मल इंटरफेस, इसमें इंटरफेस में आगे अगर देखोगे ना कितने सारे इंटरफेस आपको पढ़ने हैं इसमें। आगे फंक्शनल इंटरफेस आएंगे लैम्डा के अंदर, जावा एक फीचर जब हम लोग पढ़ेंगे तभी। ये तो नॉर्मल इंटरफेस है, वो पहले देख लेते हैं कि कैसे क्या काम करता है ये। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम लोग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके। ठीक है, ये शेयर कर लेता हूँ मैं ग्रुप पे, डिफरेंस वाला पार्ट। किधर गया अपना इक्लिप्स? इक्लिप्स ऑन कर लो सब लोग। और प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँच गया? प्रोजेक्ट बनाना आता है सबको? कैसे क्रिएट करते हैं? फाइल में जाके न्यू में देखो प्रोजेक्ट यहाँ पे, और प्रोजेक्ट में कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है हमें? जावा प्रोजेक्ट। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम क्या देते हैं हम लोग? हाँ, एब्स्ट्रैक्शन दे दो इसको। ठीक है, इसका हम लोगों ने लास्ट टाइम भी प्रोजेक्ट बनाया था ना, कितने बार बनाएंगे बार बार, ये भर गया पूरा मेरा प्रोजेक्ट बना बना के। कौन सा बना दे इसमें हम लोगों ने? यही था ना शायद, यही था ना डेटाबेस वाला।
ये पता है ना, सबको आता है ना प्रोजेक्ट बनाना। ठीक है, बाद में फिर से नहीं बना रहा हूँ अभी मैं उसी के अंदर कंटिन्यू कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया प्रोजेक्ट इसमें। हाँ, पैकेज नया बना देता हूँ, हाँ, वो सही रहेगा। बार बार प्रोजेक्ट बनाने से मतलब नहीं ना, कितने प्रोजेक्ट बन गया। नया पैकेज बना लेते हैं इसमें। ये देखो यहाँ पे, चलो बन गया प्रोजेक्ट। ठीक है, तो देखो अगर इसी के अंदर आपको यही प्रोजेक्ट को यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे। सब लोग ध्यान दो यहाँ पे पहले। देखो यही प्रोजेक्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। एसआरसी के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, अभी प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक नहीं करता हूँ, एसआरसी के ऊपर राइट क्लिक, न्यू, क्या करो, क्लास फाइल ना, और एक पैकेज बना के रखो। यहाँ पे पैकेज का नाम क्या देता हूँ, इसको नया बना देता हूँ, क्या दिया, एब्स्ट्रैक्शन करके। ठीक है, तो इसके अंदर सारे फाइल्स बनेगी इसकी। क्लास का नाम आपको जो देना है वो दे सकते हैं ना। ठीक है, क्लास का नाम मैंने दिया माई एब्स्ट्रैक्ट करके, या तो माई इंटरफेस, पहले तो इंटरफेस बनाना है हमें। मेन फंक्शन को सिलेक्ट किया और फिनिश। देखो दूसरा पैकेज बन गया मेरा एब्स्ट्रैक्शन वाला, उसी के अंदर ये फाइल बना दिया। आ गया। ठीक है, सो आगे क्या करेंगे इसके अंदर, देखो ये तो इंटरफेस है कि क्लास है मेरा, बताओ। हम्म, क्लास है ना। इंटरफेस कहाँ पे बनाएंगे, क्लास के अंदर की क्लास के ऊपर। क्लास के अंदर बनेगा इंटरफेस, बाहर बनेगा ना, क्लास के अंदर कैसे इंटरफेस बनेगा। ठीक है, क्लास के बाहर लेके आ जाओ उसको, ये इधर ऊपर क्लास के ऊपर। इंटरफेस क्रिएट करने के लिए क्या सिंटैक्स है अपना, इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम क्या देंगे हम लोग, टेस्ट इंटरफेस दे दूं, कोई भी नाम दे सकते हो। ऐसे ही था ना सिंटैक्स, देखो ये सेम। और इंटरफेस के अंदर मैंने क्या बोला, सिर्फ मेथड को आपको डिफाइन करना है कि डिक्लेयर करना है। और एक चीज देखो, इंटरफेस के अंदर ये भी लिख के रखो पॉइंट में, मेथड इनसाइड इंटरफेस और बाय डिफॉल्ट पब्लिक। ठीक है, मतलब आपको पब्लिक कीवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट इसके मेथड पब्लिक ही होते हैं। तो जैसे मेथड आप ऐसे बनाते हो ना, पब्लिक वॉइड और मेथड का नाम, तो जैसे मेथड का नाम मैंने क्या दिया, इसको डिस्प्ले करके दिया, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ। देखो ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहे हैं, क्यों, बिकॉज मेथड को डिफाइन करना अलाउड नहीं है ना। ये बोल भी रहा है इसे क्या चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाहिए, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट है ना, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। और ये क्या बोल रहा है, मेथड को आप यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, इसको सिर्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे डिक्लेयर के लिए सेमीकोलन, बराबर। पब्लिक कीवर्ड देने की जरूरत है, इसे निकाल सकता हूँ, मेरे को इसका पब्लिक कीवर्ड जरूरत नहीं है। हो गया ना मेथड डिक्लेयर। तो कितने मेथड बना सकता हूँ मैं एक इंटरफेस में, एक ही, मल्टीपल ना, जितने चाहे उतने बना सकते हैं, एन नंबर ऑफ जितना रिक्वायरमेंट रहेगा उसके बेसिस पे। ठीक है, अभी जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी एक ही मेथड बना के रखता हूँ सिर्फ। ठीक है, देखो इसका काम क्या होता है, सिर्फ मेथड को डिक्लेयर करना। बट ये मेथड हम लोग इम्प्लीमेंट कहाँ पे करेंगे, क्लास के अंदर ना।
तो क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये क्लास के अंदर एक्सटेंड करना पड़ेगा या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इंटरफेस को? एक्सटेंड, एक्सटेंड की इम्प्लीमेंट्स? अरे इम्प्लीमेंट्स ना, इंटरफेस टू क्लास जा रहा है ना, इम्प्लीमेंट्स ना। किसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग? टेस्ट इंटरफेस। बिकॉज इंटरफेस है ना, ये क्लास नहीं है। समझा? देखो ये इसको एरर देना स्टार्ट किया इसने, क्यों? क्लास को एरर दे दिया। देखो जैसे मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, अभी इसके पहले इम्प्लीमेंट नहीं किया था, ये चल रहा था बराबर बराबर। जैसे इसको मैं इम्प्लीमेंट करा उसके बाद एरर देना स्टार्ट किया, क्यों एरर दे रहा है बताओ मुझे? उसने क्या बोला इंटरफेस ने कि एक बार मेथड आपका लाइक, अगर कोई भी इंटरफेस इंप्लीमेंट होता है कोई क्लास के अंदर, तो उसके मेथड आपको कंपलसरी यूज करने पड़ते हैं। मतलब मेथड को हम लोगों को ओवरराइड करना पड़ता है ना, सेम। देखो ये भी बोलेगा आपको यहाँ पे, अगर कर्सर भी लेके जाओगे तो ये क्या बता रहे हैं? The type my interface must implement the inherited abstract method। तो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है मेथड को, ये समझ रहा है ना? तो इसके अंदर कौन सा मेथड आएगा? ये है ना डिस्प्ले वाला मेथड जो ऊपर हम लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड डिक्लेयर किया ऊपर? वॉइड। इसको यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? डिफाइन करेंगे ना, कि नहीं? ऊपर डिक्लेयर किया, यहाँ पे क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। इसको पब्लिक कीवर्ड लगेगा कि नहीं? लगेगा ना, बिकॉज हम लोग क्लास के अंदर है ना। इंटरफेस में मैंने क्या बोला, बाय डिफॉल्ट मेथड पब्लिक है, बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पब्लिक नहीं, इसको पब्लिक कीवर्ड आपको देना पड़ेगा। समझा? तो अभी ये जो मेथड आ रहा है वो ये क्लास का मेथड है कि इंटरफेस का मेथड है? ये इंटरफेस का है ना, जो इंटरफेस ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल एक मैसेज देता हूँ मैं, दिस इज इंटरफेस मेथड। अगर क्लास को खुद को कुछ मेथड बनाना है तो बना सकता है कि नहीं है? बना सकते हैं ना। देखो मैं और कुछ मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड शो करके। तो ये शो मेथड किसका है? इंटरफेस का है कि क्लास का है? ये क्लास का है ना, क्लास का ओन मेथड बनाया हुआ है उसने, ये इंटरफेस का नहीं है। दिस इज क्लास मेथड। कॉलिंग क्या होगा इसका बताओ? ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे, इंटरफेस का या क्लास का? क्लास का ना, बिकॉज मैंने क्या बोला, इंटरफेस का एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो क्लास का नाम क्या आपका? माई इंटरफेस ना। ऑब्जेक्ट नेम दिया ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू, ऐसे बनता है ना ऑब्जेक्ट। और ओबीजे जाके हम लोग क्या करेंगे? कॉल करेंगे एक डिस्प्ले वाले मेथड को एंड एक, देखो मेथड ही बनाना था तो मैं ये मेथड इंटरफेस के थ्रू क्यों ले रहा हूँ फिर डिस्प्ले मेथड? दोनों में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? ये दोनों मेथड में अभी ये जो मेथड कॉलिंग है किसके लिए है? ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कॉलिंग है ना। और ये जो है वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो देखो यहाँ पे जब ये वाला मेथड आपका कॉल होगा, कौन सा? डिस्प्ले वाला। तो मैंने क्या बोला, ये मेथड का डेटा हाइड रहेगा, पूरा डेटा हिडन फॉर्मेट में चला जाएगा, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस से आ रहा है ना वो। और इसका जो डेटा रहेगा वो ये पब्लिकली एक्सेसिबल रहेगा, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है शो वाला डेटा की, बिकॉज ये क्लास से डिफाइन हो रहा है। ये समझ रहा है? देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरफेस के मेथड में और इसके मेथड में क्या डिफरेंस पड़ रहा है। ये इंटरफेस ने प्रोवाइड किया हुआ मेथड है, इसका मतलब इसे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। समझा? अगर किसी ने इसे मेथड को हैक भी किया ना, तो अभी इसके अंदर का डेटा वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट ये एक्सेसिबल हो जाता है, पब्लिकली मेथड अलाउ है। ठीक है? ये देखो ये क्लास को भी शेयर नहीं कर रहे मेथड को। क्या कर रहे हैं? इंटरफेस शेयर करने के लिए नहीं दे रहे, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए दे रहे हैं मेथड को। ये किसी को अपना डेटा देता नहीं इंटरफेस, ये सिर्फ उसके पास से यूज करवा के ले रहा है। उसने मेथड डिक्लेयर करके छोड़ दिया ना, बाकी उसका इंप्लीमेंटेशन का काम उसने क्लास के ऊपर छोड़ दिया। फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन लेवल। ये आया समझ में सबको? ये इजी है देखो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
ठीक है, वैसे ये मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए बनाया हुआ है। आपको मेन किसकी मेथड की जरूरत है, ये है ना। अगर यहाँ से ये मेथड को मैं निकाल दूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा ये क्लास के ऊपर? अगर इसको मैं निकाल दूँ अभी तो कुछ फर्क पड़ेगा? अगर ये मेथड को निकाल दूँ तो इससे फर्क पड़ेगा ना, इसे एरर देगा। ये क्यों? ये वाला क्लास इंटरफेस को आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो उसके जितने मेथड है उतने मेथड आपको, अगर समझो इसने और मेथड बना के रखा तो यहाँ पे माई डेटा करके मेथड बना के रखा, तो एरर देगा कि नहीं? है देगा ना, बिकॉज दो मेथड है तो दोनों भी मेथड को आपको यूज करना पड़ेगा। तो जितने मेथड है वो मेथड को लाइक बोलता है ना कि आपको यूज करना है पड़ेगा, कुछ भी लाइक इसके लिए आप ये नहीं दे सकते। समझा? ज्यादा लाइक बोलते हैं ना सामने वाले के ऊपर ये करके देना। हाँ, ओवर राइडिंग, हाँ ओवर करना पड़ रहा है ना मेथड को कंपलसरी आपको। ये मेथड आपका ओवर हो रहा है ना यहाँ पे, इसमें करना है तो करो, बट इसमें भी पास करना पड़ेगा, वही मेथड आ रहा है ना इधर। हाँ, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। मैंने क्या बोला, जो इंटरफेस के अंदर जो मेथड होते हैं बाय डिफॉल्ट वो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ही चले जाते हैं, बिकॉज इंटरफेस नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जब भी क्लास के अंदर जाओगे ना, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दो है ना पॉसिबिलिटीज, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का विकास काम करते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है उसके अंदर, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी, इसको जरूरत नहीं है। ये फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन देता है ना, इसमें इसे कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे है, उसमें फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, उसमें एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट करना पड़ता है हमें, जितना हम लोग बनाएंगे उतना। ये समझा? देखो इसे इम्प्लीमेंट करके बना के देखो ये, और रन करके देखो। रखा है मैंने। ठीक है, सो इंटरफेस बनाएगी, इंटरफेस का नाम क्या दिया मैंने? ए ना। और एक इंटरफेस बना देता हूँ यहाँ पे, और एक चाहिए मुझे सी। ठीक है, सिर्फ मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? मल्टीपल पैरेंट क्लास चाहिए ना, और चाइल्ड सिंगल चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इंटरफेस ए बी बनाएगी हम लोग, और यहाँ पे मेथड बना देता हूँ मैं वॉइड डिस्प्ले। अरे ये क्या है? ठीक है, यहाँ पे मेथड बना दिया वॉइड डिस्प्ले बी, और सेम यहाँ पे मेथड बना दिया डिस्प्ले सी। ठीक है, यहाँ पे अभी ए एंड बी को मुझे क्या बनाना है? पैरेंट क्लास बनाना है, और सी को चाइल्ड क्लास बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सी में एक्सटेंड करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा। एक्सटेंड ना, बिकॉज इंटरफेस टू इंटरफेस जा रहे हैं ना, दोनों भी सेम प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? एक्सटेंड्स ए कॉमा, आ सकते हैं ना दोनों भी एक साथ, इंटरफेस में पॉसिबल है बट इनहेरिटेंस में पॉसिबल नहीं है, एक क्लास में नहीं कर सकते हम लोग एक्सटेंड। ठीक है, और इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? अगर मेथड को इम्प्लीमेंट करना है तो इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा ना, ये क्लास है आपका सी ना। ये आया समझ में कि नहीं? तो तीनों मेथड को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि नहीं, कि कोई भी एक मेथड करूँ तो चलेगा? इसको पब्लिक देना पड़ेगा। देखो मैसेज दिया इसे, ये कौन सा मेथड बन गया आपका? इंटरफेस एक है ना। देखो और भी एरर दे रहा है ये, बिकॉज जब तक इसके तीनों मेथड कवर नहीं हो गए, तीनों मेथड आ रहे हैं ना सी के थ्रू, ये तीन तीन मेथड लेके आ रहे हैं अभी, ए बी और सी। तो और कौन से मेथड है उसके पास? दिस बी वाला, एंड और एक सी ना। देखो गया एरर अभी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? है डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है इंटरफेस? ठीक है, सेम में ये मैसेज दे देता वैसे।
और ये बना दिया सी। फिनिश ना। अभी ऑब्जेक्ट किसका बनाना पड़ेगा आपको? इसका ना, ये वाले क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनेगा, इज इक्वल्स टू न्यू। अरे ऑब्जेक्ट से कॉल कर लो सारे मेथड को। फिनिश ना। ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। और क्या वे हो सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए? जैसे यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेस की हेल्प ली है ना मैंने, और क्या हो सकता है? और दूसरे सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं इसमें? बताओ, सॉल्यूशन पता होनी चाहिए ना इसमें। मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए और सॉल्यूशन क्या रहेगा? सिर्फ मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए मल्टीपल इनहेरिटेंस में, उसमें सिर्फ मल्टीपल पैरेंट होने चाहिए ना। बट हम लोगों ने क्या बोला, एक क्लास में आप एक से ज़्यादा क्लास को डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा तो कर सकते हो ना, अगर एक इंटरफेस को डिराइव कर लो और एक क्लास को डिराइव कर लो, वो कर सकता हूँ मैं। ये समझा कि नहीं, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? एक इंटरफेस रखो, एक क्लास रखो, तो वो भी चलेगा ना, दो पैरेंट हो जाएगी उसके। एक से ज़्यादा पैरेंट अगर वो रहेगा तो वो मल्टीपल में चला जाएगा। अगर सिंगल पैरेंट रहेगा तो वो किस में जाएगा? सिंगल में ना। सिंगल या तो हायरार्की में। अरे कुछ बोला, वो समझा कि नहीं? गुजराती में बोलूँ? आ रहा है समझ में? ठीक है, गुजराती आता नहीं है मुझे, सीखना पड़ेगा। देखो करो। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर लो, कुछ क्वेरी आएगा तो मुझे पूछो। बट क्वेरी आएगा ही नहीं जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक। ठीक है, इसका नाम दिया मैंने मैप स्टार्ट करके। तो यहाँ पे ध्यान दो पहले इसके ऊपर, ये समझेगा नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट बना रहा हूँ इसको एग्जाम्पल को। ठीक है, सो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरफेस बनाना है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है यहाँ पे अभी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना। अभी हमें इंटरफेस नहीं चाहिए। अभी हम लोग क्या देखते हैं, पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन देख लेते हैं। प्योर एब्स्ट्रैक्शन समझा ना, जो इंटरफेस के थ्रू मिल रहा है। और पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन कहाँ पे मिलेगा आपको? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू, जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों भी मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो क्लास बना देता हूँ और इसको नाम रख लेता हूँ मैं, क्या रखोगे क्लास का नाम? माय मेन। ठीक है, ये क्लास बना दिया, बट एक सिंपल क्लास है। अभी देखो ये क्लास जो है, ये क्लास के अंदर मैं मेथड को डिफाइन कर सकता हूँ कि डिक्लेयर कर सकता हूँ मेथड को? क्या कर सकता हूँ? डिफाइन ना, डिक्लेयर कर सकता हूँ यहाँ पे मैं। क्यों? बिकॉज ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है ना, ये तो सिंपल क्लास हो गया। इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आगे आपको यहाँ पे? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, बराबर। तो आपका जो मेथड बनेगा यहाँ पे, समझो मैंने मेथड बना दिया, इसको देखो पब्लिक कीवर्ड आपको देना पड़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक नहीं होता है। जैसे इसका मेथड मैंने बना दिया कौन सा, दिस करके। ठीक है, अगर इसे मैं डिक्लेयर करता हूँ तो ये लेगा मेथड को? नहीं लेगा ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाहिए ना। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है? कैसे पता चलेगा एब्स्ट्रैक्ट है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है? एब्स्ट्रैक्ट के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड चाहिए ना आपको। अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं है तो ये कौन सा मेथड हो गया फिर? नॉन एब्स्ट्रैक्ट। बट नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप डिक्लेयर कर सकते हो। समझा ना? देखो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को सिर्फ आप डिक्लेयर कर सकते हो, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है आपको। तो इसे अगर यूज करना है तो कर सकते हो, बट उसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देखो अलाउ कर रहा है ना ये हमें, क्यों? बिकॉज ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इंटरफेस ये अलाउ नहीं करता है, बिकॉज इंटरफेस के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते हैं, वो दूसरे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड के ऊपर काम ही नहीं करते हैं। करेक्ट ना? बट मुझे अभी फिलहाल के लिए क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है यहाँ पे। तो मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। बट कहाँ पे यूज करोगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड? या तो बिफोर पब्लिक या तो आफ्टर पब्लिक कीवर्ड।
कहाँ पे बेटर रहेगा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड? इसके पहले? इसके बाद दे दूं? कहाँ पे भी चलेगा। ठीक है, अभी इसे डिक्लेयर करता हूँ तो ये लेना चाहिए, देखो ले रहा है अभी ये। ठीक है, थोड़ा ये एग्जाम्पल को मैं कॉम्प्लिकेटेड बना देता हूँ। जहाँ पे वॉइड है, मुझे वॉइड नहीं चाहिए, इसका रिटर्न टाइप में चेंज कर लेता हूँ। क्या चेंज कर लूँगा इसे? डबल। कुछ पैरामीटर भी पास कर लेता हूँ इसके अंदर। कौन सा? सेम डबल में एक आर करके पैरामीटर पास कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे कुछ क्लास बनाने जा रहा हूँ। एक क्लास में बना रहा हूँ एरिया वाला, और एक सेकंड क्लास बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे साइड स्क्वायर। दो क्लास बनाए। ये दोनों क्लास भी मुझे क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास इम्प्लीमेंट होगा, एक्सटेंड होगा? यहाँ पे क्या होगा? एक्सटेंड होगा ना, बिकॉज क्लास है, वो इंटरफेस नहीं है। तो क्या क्लास को क्या करना पड़ता है आपको? कौन सा क्लास आ रही है, माई मेन ना? सेम इसके अंदर भी मुझे क्या करना है, उसको एक्सटेंड करना है। देखो ये एरर देना स्टार्ट कर दे, इसने क्यों एरर दे रहा है? अभी इसके पहले तो कुछ एरर नहीं आ रहा था। क्या चाहिए इसको? एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाहिए ना, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने क्या बोला था, कंपल्सरी आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कौन सा? ये ना सेम मेथड। इसको यहाँ से लिया मैंने और यहाँ पे डाल दिया। सिर्फ इसे क्या करना पड़ेगा, अभी डिक्लेयर नहीं, तो यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन करना है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आएगा फिर से? नहीं ना? ये समझा ये? बराबर। वो एरर आएगा, अभी उसका वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा ना आपको। तो वैल्यू रिटर्न नहीं किया, इसके लिए वो एरर देगा। ये समझा क्या किया वो? मेथड यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, वही सेम मेथड में यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। यही सेम मेथड किसको देना पड़ेगा? इसको भी चाहिए ना, बिकॉज इसके अंदर भी डिराइव हो रहा है ये। तो देखो सेम मेथड को कॉपी करता हूँ, इसके अंदर भी डाल दिया, बिकॉज मेथड ओवरराइड हो रहा है ये भी। आ गया? तो अभी यहाँ पे देखो आर का यूज करके मैं यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। क्या था एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला? एक डबल में एक ए करके लेता हूँ। ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा फॉर्मूला? 3.14 ना, इंटू। ठीक है, तो आर का वैल्यू मैंने पैरामीटर में लिया हुआ है यहाँ पे। तो अभी वैल्यू में यहाँ पे प्रिंट करूंगा या वैल्यू रिटर्न होगा मेरा? रिटर्न होगा ना, क्यों? बिकॉज मैंने रिटर्न टाइप यूज किया यहाँ पे। देखो अगर वॉइड होता था तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता था। अभी डबल है ना, रिटर्न टाइप है, कोई डेटा टाइप है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा? किसको रिटर्न करना है आपको? चला गया देखो एरर। सेम चीज आर के हेल्प से मुझे क्या करना है, यहाँ पे साइड स्क्वायर इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल लिया मैंने ए करके। साइड स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? क्या है? अरे मैथ सीखा कि नहीं, कि मैथ छोड़ दिया? हाँ, साइड इंटू साइड? कौन सा, फ्रंट वाला साइड कि बैक साइड? ठीक है, साइड साइड ही होगा वो। तो हमारे यहाँ पे साइड मतलब क्या, आर ना? आर इंटू आर। ठीक है, अरे क्या है, मैथ छोड़ना पड़ेगा अभी सब। ठीक है, इधर भी क्या करेगा, रिटर्न करेगा ये को। ये समझा क्या किया मैंने? एक एरिया ऑफ सर्कल इम्प्लीमेंट किया और एक साइड स्क्वायर इम्प्लीमेंट किया। क्या कॉलिंग क्या होगा इसका फिर अभी? कैसे कॉल करेगा अभी ये? हाँ? कैसे कॉल करेंगे बताओ जरा, इसका सेम कॉलिंग रहेगा? किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे आप? हाँ, इसका तो बनेगा नहीं ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। एरिया का? अगर मैं यहाँ पे एरिया का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस हो गया? कौन सा इनहेरिटेंस हो गया, ये कौन सा टाइप हो गया? सिंगल, मल्टी लेवल, क्या हायरार्किकल? हायरार्किकल ना। सिंगल पेरेंट एंड मल्टीपल चाइल्ड ना। अरे एक ही पेरेंट है ना दोनों का। मल्टी लेवल में क्या होता है, ग्रैंड पेरेंट टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड ना। ये पता है कि भूल गए?
हायरार्की है ना, देखो एक ही पैरेंट है ना, इसका भी पैरेंट एक ही है और इसका भी पैरेंट एक ही है। सिंगल पैरेंट एंड मल्टीपल चाइल्ड ना, तो दो अलग अलग चाइल्ड है ना, एक चाइल्ड कौन सा एरिया और सेकंड चाइल्ड मेरा है साइड। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, देखो इज इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट से मैं क्या कर लूँ, किसको कॉल कर लूँ, बराबर। डिस्प्ले में क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पास करना पड़ेगा मुझे, पैरामीटर पास किया है ना, आर का वैल्यू देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। चलो 4 करके दे दिया, और अभी होगा इसका काम। सिर्फ वैल्यू रिटर्न हुआ है ना, तो आपको डिस्प्ले भी करना पड़ता है ना। तो कहाँ पे डिस्प्ले करते हैं हम लोग, रिटर्न हुआ वैल्यू नीचे है ना इसके मेन फंक्शन के अंदर। बिकॉज मैंने क्या बताया था, जब भी वैल्यू रिटर्न होता है तो वैल्यू रिटर्न होके किसके पास जाता है, ये इसके पास आता है ना, फंक्शन के पास आता है। तो ये मेथड क्या करता है, अपना जो डेटा आया वो इसको देता है, जो उसे कॉल करने वाला रहता है, इसके पास आता है ना वो वैल्यू रिटर्न होके। ये रिटर्न वाला याद आ रहा है कि नहीं, रिटर्न टाइप जो देखा था हम लोग, रिटर्न वैल्यू रिटर्न करके कहाँ पे आता है ये वैल्यू, लास्ट जहाँ पे कॉलिंग होता है इसके पास वैल्यू रिटर्न होके आता है। तो आपको वहाँ पे प्रिंट करना अलाउड नहीं है। तो प्रिंट कहाँ पे करोगे ये वैल्यू को, इसके नीचे। अगर मैंने यहाँ पे दिया एरिया ऑफ सर्कल, क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पे प्लस में, हाँ डिस, ये है ना, मतलब ये पूरा कॉलिंग का पार्ट है इसका। तो इसमें जो वैल्यू आएगा वो डेसिमल में आएगा, किस में आएगा, डबल में आएगा ना इसका वैल्यू। तो इसको ऐसे कुछ कर सकते हो, कोई वेरिएबल में स्टोर कर दो इसको डबल में, और प्रिंट किसको करोगे, बराबर आ जाएगा वैल्यू। देखते हैं पहले इसको टेस्ट करके। देखो ये किधर तो एरर दे रहा है, कहाँ पे एरर दे रहा है ये, एसओपी में। ये एसओपी तो पीछे ही पड़ गया है। ठीक है, रन कर लेंगे। अरे अरे, सर्वर पे किधर गया मैं, आ रहा है बराबर। सेम जैसे एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू मिला, वैसे किसका चाहिए वैल्यू मुझे, साइड का ना। तो उसका एक ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, इसको obj1 कर लूँ। ठीक है, इसको अलग से बना देता हूँ इसके नीचे, चलेगा ना, ये समझेगा फिर। obj1, यहाँ पे सेम साइड का obj2 बना दिया, न्यू साइड, और obj2 डॉट, इसका भी मेथड का नाम क्या है, डिस्प्ले ही है ना, वैल्यू देना पड़ेगा कुछ तो, 10 दिया। इसको भी प्रिंट करना पड़ेगा ना, तो सेम स्टोर करके यहाँ पे एक डबल के वैल्यू के अंदर स्टोर कर लेता हूँ मैं वाई में, और इसको क्या कर लेंगे यहाँ पे, प्रिंट कर लेंगे। वाई प्रिंट किया, कितना आएगा इसका आंसर, 20 आएगा। 10 का स्क्वायर 20, क्या मैथ से अपना। लो आ गया 20। ठीक है, समझा ओमकार। ठीक है, अरे बट दोनों बीच क्यों जाते हो तुम लोग। ईस्ट वेस्ट में क्यों बैठते हो। एक ही साइड में बैठने का, एक एक अरे कॉर्नर पकड़ के बैठे हैं। जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर है ना, वैसे इसका भी कुछ तो पैकेज रहेगा अगर इसे यूज करना है तो। इसका क्या पैकेज आएगा, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल के जगह पे क्या आता है यहाँ पे,
आईओ। आईओ मतलब क्या, इनपुट एंड आउटपुट ना। ठीक है, मतलब जो बफर रीडर डिफाइन होता है किससे डिफाइन होता है, इनपुट एंड आउटपुट क्लास से। समझा? डॉट। तो बफर रीडर एक इनपुट मेथड है ना, जहाँ पे हम लोग यूजर इनपुट लेने जा रहे हैं, तो ये किससे डिफाइन होता है, इनपुट एंड आउटपुट लाइक लाइब्रेरी से। ये पैकेज रहेगा। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। तो स्कैनर का हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, ऐसे कुछ आता था, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ऐसे ही कुछ था ना। इसके अंदर आता था सिस्टम डॉट इन। अब इसके जगह पे किसका ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, बफर रीडर का। क्या कैसे बनेगा इसका ऑब्जेक्ट, बफर रीडर, ऑब्जेक्ट का नाम कोई भी दे दो, इज इक्वल टू न्यू। ठीक है। बफर रीडर में देखो दो मेथड आते हैं, इनपुट भी आता है और एक आउटपुट भी आता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इनपुट चाहिए कि आउटपुट मेथड चाहिए इसका, इनपुट ना, यूजर इनपुट के लिए। तो यहाँ पे देखो और एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको और एक न्यू कीवर्ड लगेगा इसके अंदर, न्यू। और ऑब्जेक्ट किसका बनाना पड़ता है यहाँ पे, इनपुट स्ट्रीम रीडर। ये इनपुट का मेथड है इसका, इनपुट स्ट्रीम रीडर, जिसके थ्रू आप इनपुट लेते हो। और इसके अंदर आएगा सिस्टम डॉट इन। हाँ, नहीं, स्कैनर के जगह पे ये यूज करना है। हाँ, वही तो। ये एक मेथड है ना, मोस्टली ये हाँ, एक्चुअली ये जावा ने बनाया हुआ मेथड नहीं है, ये कोई दूसरे साइंटिस्ट ने बनाया था, जेम्स गोसलिंग का मेथड नहीं है ये। कोई एक्सटर्नल साइंटिस्ट ने लाके छोड़ दिया इसके अंदर वो मेथड को। ठीक है, ये एक्चुअल जावा का मेथड है, जो उसने लाइक वो साइंटिस्ट ने, जेम्स गोसलिंग ने इसके ऊपर काम किया था टेस्टिंग के टाइम पे। इसमें देखो, इसमें बग्स आपको मिला ना, स्कैनर में कौन सा बग मिला, डॉट नेक्स्ट वाला। जब नेक्स्ट करते हो, नेक्स्ट लाइन में जाते हो, तो पता है स्किप करता है वो लाइन को। ठीक है, मतलब बग है उसके अंदर एक, बट इसके अंदर वो इश्यूज नहीं मिलेगा आपको बफर टेयर के अंदर। ये जावा का ओरिजिनल मेथड है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं मिलेगा आपको। समझा? बट मोस्टली ये कभी यूज करते हैं, मतलब फाइल वगैरह के साथ काम करना रहता है ना, तभी इसको ज्यादा यूज किया जाता है। बिकॉज ये एक्सेप्शन थ्रो थ्रो करता है, एक्सेप्शन आते हैं इसके अंदर। तो इसके लिए आपको एक्सेप्शंस के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो देखो, स्कैनर की जगह पे किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग अभी यहाँ पे, बफर डर का ना। तो अभी जैसे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनने के बाद हम लोग ऐसे लिखते थे, एस सी डॉट नेक्स्ट ना। तो नेक्स्ट से कौन सा डेटा मिलता है हमें, स्ट्रिंग। इंटीजर वगैरह चाहिए तो कैसे लिखते थे हम लोग फिर, एस सी डॉट, अगर इंट लिखा तो इंटीजर आता है ना, फ्लोट लिखा तो फ्लोट, डबल लिखा तो डबल आ जाता है। बट अभी इसका कैसे होगा फिर, बफर डेर का स्ट्रिंग कैसे मिलेगा आपको। तो इसके लिए देखो, बफर डेर का ऑब्जेक्ट है बी आर ना, बी आर डॉट, इसके अंदर इसका मेथड आता है रीड लाइन। तो यहाँ पे रीड लाइन मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग, जिसके अंदर मोर देन वन स्ट्रिंग भी आप ले सकते हो। तो अभी इंटीजर चाहिए रहेगा तो कैसे लेगा फिर ये, रीड लाइन इंट। कैसे लेगा ये, बी आर डॉट क्या आएगा, रीड इंट। अरे ये कैसा मेथड हो गया, कि इंट रीड। अरे वो रीड लाइन ही रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है, ये स्ट्रिंग है, इसको इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए शायद अगर आपको याद है तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखो एक रैपर क्लास मेथड यूज किए थे, इंटीजर डॉट पार्स इंट वाला। कुछ याद आ रहा है, पार्स डॉट इंट था कि इंटीजर डॉट पार्स इंट था, इंटीजर डॉट पार्स इंट ना। तो ये जाएगा आपका स्ट्रिंग ना, तो इसको ब्रैकेट में रखना है आपको। और इसके आगे जो कन्वर्ट करना है, अगर इंटीजर रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट, ऐसे ही था ना। याद आ रहा है कि नहीं, फ्लोट रहेगा तो क्या आता है, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट ना, डबल रहेगा तो डबल डॉट पार्स डबल। देखो, इसने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है मेथड को, इसके लिए स्कैनर बना के छोड़ दिया उसने। ठीक है, बेटर है ना स्कैनर, इसके जगह पे अगर आप यूज करने जाओगे तो स्कैनर बेटर यूज है। वो बहुत शॉर्टकट है, इसने देखो ये बहुत लेंदी घुमाया है मेथड को। ठीक है, देखते हैं इसे डेटा यूजर इनपुट करके क्या करेगी, एम्प्लॉय का डेटा ले लेगी यूजर इनपुट। ठीक है, हमारे पास दूसरा कोई है नहीं, एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय को ही पकड़ लेते हैं।
चलो एक क्लास बनाओ यहाँ पे। अरे मैं किधर जा रहा हूँ, मैं रुका ही हुआ यहाँ पे। हाँ उसी के अंदर बनाओ चलेगा। या तो दूसरा पैकेज बना दो इसके लिए, जो आगे कंटिन्यू करना है। एसआरसी के ऊपर राइट क्लिक कर लो, न्यू क्लास फाइल, पैकेज का नाम देखो देता हूँ मैं, फाइल हैंडलिंग करके। ठीक है, जो आगे कंटिन्यू होगा इसी के अंदर, फाइल हैंडलिंग नॉट वैलिड। ठीक है, इसका नाम देता हूँ मैं यूजर इनपुट और मेन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यू पैकेज बनेगा अभी फाइल हैंडलिंग वाला। एक बन गया देखो पैकेज। सो बताओ फर्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, पैकेज कहाँ पे, इधर आएगा ना यहाँ पे। इंपोर्ट क्या था, जावा डॉट, बराबर। और क्या क्या डेटा चाहिए यहाँ पे। ऑब्जेक्ट, सिर्फ बफर रीडर का पहले ऑब्जेक्ट बना के रख लेते हैं इसको। बी आर इज इक्वल टू क्या आएगा, न्यू, और इसके अंदर इनपुट बनाने के लिए इनपुट स्ट्रीम, और इसके अंदर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, आप स्पेलिंग मिस्टेक मत करो। क्या क्या लेना है यूजर इनपुट से, मुझे एक स्ट्रिंग में नेम, इंटीजर में क्या चाहिए आईडी, और एक डबल में सैलरी ले लेते हैं। ठीक है, 3 डेटा ले लेंगे हम लोग। तो पहले क्या देना पड़ेगा, मैसेज देते हैं ना हम लोग, एंटर समथिंग, जो एंटर करना रहेगा वो। यहाँ पे दिया मैंने एंटर एम्प्लॉय नेम। तो देखो जहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट आता था, यहाँ पे हम लोग बफर रीडर का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, बी आर डॉट, किसको स्कैन करना है आपको, नेम को ना। नेम इज इक्वल टू क्या आएगा, बी आर डॉट रीड लाइन। इसको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं ना, बिकॉज नेम बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही है आपका, नेम को स्ट्रिंग ही रखा है मैंने। सेम दूसरा मुझे किसके लिए चाहिए, आईडी के लिए। और आईडी को स्कैन क्या करेगा, बी आर डॉट सेम रीड लाइन। और इसको इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट में रखो पूरा स्ट्रिंग को, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके आगे मेथड का नाम इंटीजर डॉट पार्सिंट। ये आ रहे हैं समझ में सबको कि नहीं। आगे का कर लोगे ना। सेम सैलरी के लिए लेना है आपको। सेम किसके लिए चाहिए, सैलरी के लिए। ये भी ले लो। यहाँ पे क्या आएगा, डबल ना, सैलरी, यहाँ पे वेरिएबल नेम सैलरी, इंटीजर की जगह पे यहाँ पे डबल डॉट पार्स डबल। ठीक है, मिल गया ना, तीनों भी यूजर इनपुट, और तीनों को भी क्या करना है अभी, डिस्प्ले करना है।
तीनों को भी प्रिंट कर लो नीचे। एम्प्लॉय नेम इज प्लस नेम, एक आईडी और एक सैलरी। देखो एक चीज देखोगे यहाँ पे, प्रोग्राम आपने करेक्ट किया है बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस का कुछ एरर देगा, अनहैंडल एक्सेप्शंस, आईओ एक्सेप्शन। बराबर ना, मैंने क्या बोला, बफर रीडर एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो क्या करना पड़ेगा इसे हैंडल करने के लिए, या तो ट्राई कैच ब्लॉक, या तो सेकंड ऑप्शन क्या था, थ्रोज एक्सेप्शन ना, कहाँ पे, इधर मेन के अंदर थ्रोज एक्सेप्शन। अभी नहीं आएगा।